लेकिन ये संवैधानिक तरीके से आपने नियोजन नीति, आप स्थानीय नीति बना दिया, लेकिन नियोजन नीति को छोड़ दिया। आप किसने क्यों छोड़ दिया? सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। भाई लोगों को आप रोजगार नहीं देंगे, आप नियोजन नीति स्पष्ट नहीं करेंगे तो कैसे आप लोगों को? तो देखो, इन लोगों का शुरू से कांग्रेस जिम्मे आरजेडी की जहाँ भी सरकार चलती है, विशेषकर कांग्रेस के समर्थन से, तो सिर्फ लोगों को ठगने का काम करती है और उसे के मक्कड़ जाल में जेएमएम फंस गई है। और उसी मक्कड़ जाल में झारखंड की करोड़ों जनता, 18,000 गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी भाई साहब, 18,000 गाँवों में। और इन 8 वर्षों में 18,000 गाँव के एक घरों में बिजली पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी। हेमंत सरकार के आज 1000 दिन पूरे हुए हैं और आज के समाचार पत्रों में हेमंत सरकार ने अपने 1000 दिन में जो भी उपलब्धियां हैं उसको गिनाने का प्रयास भी किया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी। 1000 दिन हेमंत सरकार के पूरे हुए और आज तमाम समाचार पत्रों में हेमंत सरकार अपनी उपलब्धियाँ गिनवा रही हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जब आज 1000 दिन पूरे हुए हैं तो इनको जरूर याद करना चाहिए कि चुनाव के समय जो जनता के बीच में जाकर के बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणा करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, उन बातों का क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो हम 6 महीने 5 लाख युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे। क्या 5 लाख युवाओं को रोज़गार मिला? उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो हम स्नातक छात्रों को 5,000 रुपया प्रत्येक महीना बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, और यदि स्नातकोत्तर छात्र हैं तो उनको 7,000 रुपया भत्ता देने का काम करेंगे। क्या उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला? क्या? उन्होंने कहा था कि हम कृषि लोन माफ़ करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम 4 कमरे का आवास, किचन, डाइनिंग हॉल, माँ बाप के लिए रहने अलग रूम, क्या वो घर बने? क्या? अगर मोदी जी एक प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से यदि झारखंड में घर नहीं बनाते तो शायद आज एक भी घर नहीं बन पाता। और उस घर का भी जो पैसा आता है उस आवंटन को भी जनता तक पहुंचाने में लोग विलम्ब करते हैं। प्रधान किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपये मिल रहा था और 5 एकड़ 25,000 रुपये मिल रहा था। इस सरकार जो बोलती है कि किसान का सरकार है, गाँव का गरीब का सरकार है, तो गांव में कौन रहते हैं? किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं। तो सबसे पहले उस राशि को बंद करने का काम किया कौन किया? तो थोड़ा उस बारे में चिंता करनी चाहिए। आज पूरे गांव के गांव अंधेरे में पड़े हुए हैं, 3-3 महीने तक लोगों का ट्रांसफार्मर नहीं लगता है, बाल बच्चे पढ़ाई बाधित हो रहा है, लोग अंधकार में जीना पसंद कर रहे हैं, जीना मुश्किल हो गया है। मैं तो अपनी गाँव की बता रहा हूँ, अगर गाँव की स्थिति बता रहा हूँ। आप बगल में और मांझी प्रखंड है, कांके प्रखंड है, एक बार आप लोग घूम जाइए और पता करिए कि इस प्रखंड में कितने ट्रांसफार्मर जले हैं, कितने दिन से जले हैं। वो सरकार का जो दावा कर रहे हैं, जो उपलब्धि गिना रहे हैं, उनका पोल खुल जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा गाँव में जाके देखना चाहिए आज कितने किलोमीटर इन्होंने सड़क बनाया, देखना चाहिए कितना पुल बनाया, दिखना चाहिए। तो तुलना करें कि 1000 दिन जब रघुवर जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय कितने किलोमीटर सड़क बने थे, कितना पुल का निर्माण हुआ था। और हेमंत जी की सरकार आज 1000 दिन पूरा की है, उसमें कितना सड़क का निर्माण हुआ, कितना पुल का निर्माण हुआ। आदित्य जी, लेकिन इस 1000 दिन में कोरोना का काल भी आता है, जिसको बराबर हेमंत सरकार बोलती है कोरोना के कारण हम लोग काम नहीं कर पाए, अब काम कर रहे हैं। और जिस तरह से चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था 32 को लेकर या ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम मुद्दे पर फैसला तो तुरंत हो रहा है। देखिए, ये जो इस तरह का इन लोगों ने घोषणा किया है, कैबिनेट से पास किया है, बहुत अच्छी बात है, पास किया है। लेकिन ये संवैधानिक तरीके से आपने नियोजन नीति, आप स्थानीय नीति बना दिया, लेकिन नियोजन नीति को छोड़ दिया। आप किसने क्यों छोड़ दिया? सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। भाई लोगों को आप रोजगार नहीं देंगे, आप नियोजन नीति स्पष्ट नहीं करेंगे तो कैसे आप लोगों को रोजगार देंगे? तो यही सब लोगों को ठगने वाली बात है। स्थानीय नीति बनाया, बहुत अच्छी बात, आपने घोषणा किया था, बनाना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। लेकिन नियोजन नीति क्यों नहीं बनाया? और जहाँ तक अनुसूची 9 का बात है, उस प्रावधान का भी पालन करना चाहिए, उसके अनुसार स्थानीय नीति का बात करना चाहिए। तो देखो, इन लोगों का शुरू से कांग्रेस जिम्मे आरजेडी की जहाँ भी सरकार चलती है, विशेषकर कांग्रेस के समर्थन से, तो सिर्फ लोगों को ठगने का काम करती है और उसे के मक्कड़ जाल में जेएमएम फंस गई है और उसी मक्कड़ जाल में झारखंड की करोड़ों जनता परेशान हो रही है। इस 1000 दिन में सरकार ये भी बता रही है, जेएमएम खास तौर पे, कि हमने बीजेपी से जो है सरकार को टूटने से भी बचाया। जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग लगातार बीजेपी 1000 दिनों से प्रयास करते रहे, 2 बार लगातार उन्होंने आरोप भी लगाया। दूर दूर तक कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास नहीं है। उनकी भाभी जी श्रीमती सीता सोरेन जी है, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ट्वीट किया है
कि यह सरकार दलाल और माफियाओं की सरकार, दलाल माफिया सरकार को चला रहे हैं। दीपिका पांडे जी बार बार बोली हैं कि यह सरकार काम करने वाली सरकार नहीं, विकास विरोधी सरकार है। उन्हीं के मंत्री हैं जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रोम जी, क्या रोज बोल रहे हैं आप देख रहे हैं। वो तो बीजेपी के विधायक नहीं है। इसलिए इस तरह की बात करके आप अपनी कामों से लोगों को दिमाग मत भटकाइए, आप काम करिए, काम करके दिखलाइए। इसलिए इस तरह की बात बोलने से पहले थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब हमारे दल के विधायक हमसे संतुष्ट नहीं है, हम पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं, और हिम्मत नहीं आज के दिन में कांग्रेस जेएमएम के विधायकों को हम क्षेत्र में जाकर के जनता के बीच जा करके जिन बातों को सहारे इन लोगों ने चुनाव जीता था उसका वो सामना कर सकें। जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। जब भी झारखंड में चुनाव होगी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कमल फूल का परचम लहरेगा, आने वाले दिन में सबके सामने दिखेगा। अंतिम सवाल, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, क्या कुछ निकल कर आया राज्य की जनता के लिए और क्या कुछ करने की योजना? देखिए, आज मुझे लगता है कि चौथा दिन है हमारे प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी यहाँ पर उनका आगमन हुआ है। एक परिचयात्मक बैठक था और कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का बैठक था, भावी योजना बनाने की बैठक थी। और भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यक्रम बनाती है वो जनता के लिए बनाती है, वो अपने वंश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं बनाती है। चूँकि आइडियोलॉजी ही भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जुड़ते हुए विचारधारा के साथ जुड़ते हैं, और विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण पहुँचे, समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए। आदरणीय मोदी जी जब इस देश का प्रधानमंत्री बने थे, 60-62 सालों तक 18,000 गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी भाई साहब, 18,000 गाँवों में। और इन 8 वर्षों में 18,000 गाँव के एक घरों में बिजली पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। कांग्रेस को किसने रोका था कि आप गरीब के घर तक बिजली नहीं पहुंचाए, पहाड़ पर्वत में बिजली नहीं पहुंचाए? क्यों नहीं पहुंचाया? और मोदी जी आज किस लिए कैसे पहुंचा दिए? वही मैकेनिज्म है, वही मशीनरी है, वही पदाधिकारी है। लेकिन आज सारे लोग मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में पदाधिकारी डरे हुए हैं। किस लिए डरे हुए हैं आप समझ सकते हैं। लोग काम करना नहीं चाहते हैं। अब बोलिए, इनके अगल बगल गिर वाले लोग, चाहे जो आप देख रहे हैं अनिल मिश्रा जी, चाहे और लोग आज इस प्रकार से ईडी और आयकर के माध्यम से जो नाम आ रहे हैं, भाजपा ने तो नहीं करा दिया। भाजपा ने नहीं कहा कि आप अवैध माइनिंग का लीज ले, आपके भाई साहब अवैध माइनिंग का लीज ले, आपके बरिया आप सचिव अवैध माइनिंग का लीज लें। भाजपा ने तो नहीं कहा। तो आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, न्याय जनता को मिलेगी। तो ये हमारे साथ थे राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, और जिस तरह से हेमंत सरकार आज अपने 1000 दिन पूरी की है, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो आपके सामने रहा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भाजपा की 1000 दिन का कार्यकाल और वर्तमान सरकार के 1000 दिन के कार्यकाल में किसका कार्यकाल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सहयोगी चंदन के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।